हेलो एवरीवन, साइंस की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 9th का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। देखिए पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हमारे आसपास हमें 3 अवस्थाएं पदार्थ की ज़्यादा दिखाई देती हैं, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस। ठीक है, तो इनकी अवस्था परिवर्तन हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अवस्था परिवर्तन। देखिए यहाँ पर जब भी हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं या उसको शीतलता देखते हैं तो वो क्या करता है, अपनी अवस्था परिवर्तन कर देता है। देखिए पहले क्या लिखा है, ठोस पदार्थ का ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में बदलना और द्रव अवस्था का ऊष्मा पाकर गैस अवस्था में बदल जाना। तो देखिए इसका उदाहरण क्या होता है, जब बर्फ को आप ऊष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो किसमें बदलता है, वो पानी में। पानी क्या है आपका, द्रव अवस्था हो, बर्फ क्या है आपका, ठोस। तो यहाँ किसमें बदल रहा, ठोस से द्रव अवस्था में। लेकिन जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वो जलवाष्प बन जाता है। मतलब किसमें बदल रहा, पानी क्या है आपका, द्रव अवस्था, और जलवाष्प क्या है आपका, गैसीय अवस्था। तो क्या बदल रहा, द्रव से गैस में। अगर बात करें हमारा दूसरा, तो इसका सेम उल्टा होता है। जब किसी पदार्थ को हम शीतल करते हैं तो फिर से आपकी पुरानी अवस्था है वो आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने गैस को शीतलता दी या ठंडक दी तो वो किस अवस्था में आया, द्रव में। जैसे आप जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो जलवाष्प आपका गैसीय अवस्था था, पानी आपका द्रव अवस्था है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, शीतलता देने पर पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में लौटकर आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, जब हम द्रव अवस्था को शीतलता देते हैं या ठंडक देते हैं तो वो ठोस में बदल जाता है। मतलब अगर आप किसमें, पानी को आप ठंडा करेंगे या शीतलता देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बर्फ। देखिए ठोस पदार्थ को हमने ऊष्मा दी तो द्रव बना, द्रव पदार्थ को ऊष्मा दी तो गैस बना। और ठीक इसका उल्टा, जब गैस पदार्थ को हमने शीतलता या ठंडक दी तो द्रव अवस्था बना उसका, और द्रव अवस्था को हमने ठंडक दी या शीतलता दी तो वो बना ठोस अवस्था। तो आइए कुछ अवस्था परिवर्तन और पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल रहा और गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदल रहा। तो जब भी आपका पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदले तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, याद रखना आप। और जब हमारा पदार्थ गैसीय अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदलता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम निक्षेपण। तो देखिए अब दूसरी अवस्था परिवर्तन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ठोस अवस्था से कोई पदार्थ सीधे द्रव अवस्था में बदलता है और द्रव अवस्था से सीधे पदार्थ कोई ठोस अवस्था में बदलता है। तो उसको क्या बोलते हैं, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संगलन। क्या बोलते हैं, संगलन। ठीक है, जब कोई पदार्थ आपका द्रव अवस्था में है और सीधा सीधा किस में बदल जाए, ठोस अवस्था में, तो उसको बोलेंगे हम जमना। आइए पदार्थ की तीसरी अवस्था परिवर्तन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो रहा, पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल रहा। जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदलता है या गैस अवस्था प्राप्त करता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम बाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण। ठीक है, और जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था या गैस अवस्था से सीधा द्रव अवस्था में बदल जाए तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम संघनन। तो इतना आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।